150 लोगों के लापता होने की खबर थी, लेकिन उनमें से 16 लोग वहां एक तपोवन हाइड्रो प्रोजेक्ट के टनल में फंसे हुए हैं। अब उस टनल तक किसी तरीके से रेस्क्यू टीम को पहुंचना है। ये बहुत ही दुर्गम इलाका है और खासकर मलबा जब वहां इकट्ठा हो गया है तो और ज्यादा परेशानी का सबब बन जाता है। बहुत सारे चैलेंजेस इस वक्त अभी सामने हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के। हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जुड़ चुके हैं। जरा उनका रुख करते हैं। हरीश जी, आज जब आपसे बातचीत हो रही है तो इस त्रासदी के बीच हो रही है। 2021 की ये सबसे बड़ी त्रासदी है। 150 लोगों के लापता होने की खबर मिल रही है। जी, ये बहुत बड़ी त्रासदी है और सबसे चिंताजनक बात यह है कि अभी हम एग्जैक्ट नंबर नहीं कह सकते कि कितने लोग जो है बच पाए हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट में बहुत लोग काम करते थे। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और ये रैणी ग्लेशियर के निकलने से उसके स्लाइड करने से ये स्थिति पैदा हुई और वो वहाँ पर जो पानी का झील जैसी बनी हुई थी उसको तोड़ करके और प्रोजेक्ट को तोड़ करके बाहर निकला है। और उनको मदद, जो टनल में फंसे हुए हैं उनको कैसे बचाया जा सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। मगर रेस्क्यू टीमें जो है पहुंच गई है। हमारी एसडीआरएफ पहले पहुंच गई थी, शायद एनडीआरएफ के पहुंचने की भी खबर है और जो देहरादून में पोस्टेड थी और उनके पहुंचने की भी खबर है। लेकिन इस समय जो एक थोड़ी राहत की खबर है वो ये है कि डाउन स्ट्रीम जो है पानी का जो वेग है वो थोड़ा कम हुआ है, वॉल्यूम भी कम हुआ है। तो हम उम्मीद करते हैं कि नीचे जो डर पैदा हो गया था कि और नुकसान करेगा, जैसे श्रीनगर पावर प्रोजेक्ट है आदि को, बल्कि विष्णुप्रयाग के हेलोन वाले प्रोजेक्ट को भी ये नुकसान उतना नहीं पहुंचा पाया। तो उससे हमको लगता है कि अब वो आशंका जो नीचे बड़े नुकसान की थी वो अब मिनिमाइज हो गई है, यदि भगवान ने मदद की जब। तो ये, लेकिन एक बड़ा हादसा तो है। हरीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने की। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ये बता रहे थे कि एक बहुत बड़ा नुकसान, ये बहुत बड़ी त्रासदी है। हमें ये जानकारी मिल रही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अभी मीडिया कर्मियों से बातचीत की है। बस मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, आप वो बयान जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश के सुनने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें भी आप देख लीजिए। आपसे कुछ देर पहले आईटीबीपीओ के स्पोक्सपर्सन से जब हमारे योगी आदित्यनाथ कुछ कह रहे हैं, सुनिए। प्रदेश के अंदर जहाँ से गंगा जी होके गुजरती है उन सभी जनपदों में पहले से सतर्कता बरतते हुए वहाँ पे अलर्ट जारी किया है। हमारा यहाँ प्रदेश का गृह विभाग, राजस्व विभाग, आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए हमारा एसडीआरएफ, ये सभी इसके प्रति पूरी तरह सतर्कता बरतते हुए यहाँ पर वो पूरी निगाह रखे हुए हैं। उत्तराखंड सरकार को और वहाँ के नागरिकों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है और आवश्यकता पड़ती है तो जैसे भी अगर कोई सहयोग उत्तराखंड सरकार हमसे कोई किसी प्रकार के सहयोग की अपेक्षा रखेगी तो उत्तर प्रदेश सरकार उसमें उन्हें भरपूर सहयोग करने को तैयार है। और हम लोग यहाँ पे एसडीआरएफ की हमारे पास अच्छी व्यवस्था है और भी अन्य प्रकार से जो भी सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी। क्या खतरनाक आ रहा है ये तस्वीरें आप देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ के उस बयान को कम्प्लीटली आपको थोड़ी देर में मैं फिर सुनवाऊंगी, लेकिन आप ये तस्वीरें देखिए। इस तस्वीरों से आप अंदाजा लगा दीजिए कि कितना नुकसान जो है वो हाइड्रो प्रोजेक्ट को पहुंचा होगा। ये एनडीआरएफ की टीम आपको इस वक्त नजर आ रही है, ये वहां तपोवन हाइड्रो प्रोजेक्ट में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंच चुकी एनडीआरएफ की टीम है जो आपको दिखाई दे रही है। अभी देखिए इनके टारगेट पर, इनका जो मिशन है, इनका जो एम है उस टनल तक पहुंचना है जहां पर लगभग 16 लोग इस हाइड्रो प्रोजेक्ट में काम करने वाले फंसे हुए हैं। अब वो टनल जो है वो इतना आसानी से आप वहां पहुंच जाए ये मुमकिन नहीं है। ये देखिए साथ में नदी भी बह रही है। माफ कीजिएगा, एनडीआरएफ के लिए आईटीबीपी के जो जवान हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर।
आईटीबीपी की ही जो 3 टीमें हैं ना, वो पहुंची है रेस्क्यू ऑपरेशन के बिल्कुल ऑन ग्राउंड जीरो। अभी आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट को बहुत भारी नुकसान पहुंचा है। रैनी पावर प्रोजेक्ट तो पूरी तरीके से नेस्त नाबूद हो गया है, लेकिन ये तपोवन हाइड्रो प्रोजेक्ट है जहां पर टनल में फंसे कुछ 16 लोगों को अभी बचाने का मिशन है और उसी की तैयारी में जुटे हुए आपको ये जवान दिखाई दे रहे हैं। जब वो टीम फंस जाएगा तो ऐसे मत करना, धीरे धीरे करना। हो गया और आपको बता दें, एक बड़ी खबर आ रही है। आपसे कुछ देर पहले आईटीबीपीओ के स्पोक्सपर्सन ने जब हमसे बात की तो उन्होंने ये कहा था कि 16 लोग अभी टनल में फंसे हुए हैं, लेकिन अच्छी खबर है, तपोवन डैम में फंसे उन 16 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है, बचा लिए गए हैं। डैम में फंसे 16 लोग, अभी तक हमें ये पता था और इसीलिए मैं आपको बता रही थी कि ये जो आईटीबीपी के जवान हैं इनको किसी भी तरीके से उस टनल तक पहुंचना होगा, लेकिन अब हमें जानकारी मिल रही है कि ये कुछ देर पहले की तस्वीर है। 16 लोगों को बचा लिया गया है, सुरक्षित स्थान पर अब उनको पहुंचाया गया है, बचा लिए गए हैं टनल में फंसे 16 लोग। लेकिन उसके बावजूद आपको ये बता दूं कि रोस्टर में जो एंट्री थी उस प्रोजेक्ट में काम करने वालों की वो लगभग 100 थी और कुछ और लोग वहां पर मौजूद थे स्थानीय, तो कुल मिलाकर 150 लोगों के लापता होने का आंकड़ा था, उसमें से 16 लोगों को बचा लिया गया है। डाउन स्ट्रीम में है ऋषिकेश से करीब 13-14 किलोमीटर, वहाँ पे बड़ा डैम है तो वाटर वहाँ पे रुका है। अभी तपोवन जो डैम है वहाँ पे टनल अंडर कंस्ट्रक्शन थी, तो उस टनल में काफ़ी करीब 20-25 वर्कर्स हैं जो उसमें फंसे हुए हैं। तो हमारी आईटीबीपी की टीम पूरी की पूरी रेस्क्यू ऑपरेशन साइट पे है और पूरे के पूरे एफर्ट्स जारी हैं कि सनसेट से पहले उन सारे के सारे वर्कर्स को वहाँ से रेस्क्यू किया। करीब 9-10 डेड बॉडीज़ रिवर से रिकवर कर ली गई हैं, बाकी के बारे में सर्च जारी है। वहाँ पे आईटीबीपी की टीम है और अभी आर्मी की टीम भी वहाँ पे पहुँचने वाली है। आर्मी की टीम वहाँ पर पहुँचने वाली है। सनसेट से पहले आकलन लगाना ज़रूरी है और जो लोग वहाँ पर जो हमारे जवान तैनात हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में, सनसेट से पहले जितना बचाव कार्य हो सकता है किया जा रहा है। टूट कर आ रही थी कि वो 16 लोग टनल में फंसे हुए हैं कि रेस्क्यू कर दिए गए हैं। अब आपको हम जानकारी दे देते हैं, टनल में फंसे 16 लोगों को रेस्क्यू कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद बचाव और राहत कार्य जारी है। 16 लोगों को बचा लिया गया है, यह आधिकारिक तौर पर अब डीजीपी की तरफ से कह दिया गया है। डैम में ये जो 16 लोग फंसे हुए थे इनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है, लेकिन ग्लेशियर टूटने से जो तबाही मची थी उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है रैनी पावर प्रोजेक्ट को। उसके बाद उसी पूरे वे में तपोवन हाइड्रो प्रोजेक्ट था जिसमें लगभग 100 से 150 लोग मौजूद थे। उन 150 लोगों की 16 लोगों को छोड़कर अभी कोई खबर नहीं है, यानी 134 लोगों की अभी कोई खबर नहीं है। सनसेट से पहले यानी सूर्यास्त से पहले आईटीबीपी, एनडीआरएफ के ये तमाम बीआरओ के जितने भी रेस्क्यू के लिए पहुंचे जवान हैं उनकी प्रायोरिटी, उनकी प्राथमिकता इस बात को लेकर है कि जितने भी लोग फंसे हुए हैं उनको किसी तरह से रेस्क्यू कर दिया जाए, क्योंकि वो टेरेन जो है वो बहुत आसान, बहुत सरल टेरेन नहीं है और वो और डिफिकल्ट हो जाती है। एक तो वी शेप है जो नदी है और दूसरा ये कि वो वहाँ पर अब मलबा जो है इकट्ठा हो गया है। साथ में अलकनंदा बह ज़रूर रही है, उसकी जो तीव्रता है वो कम ज़रूर हो गई है, लेकिन मलबा बहुत इकट्ठा हो गया है। कई लोग अभी फंसे हुए हो सकते हैं, दबे हुए हो सकते हैं और इसीलिए प्राथमिकता ये है कि सूर्यास्त से पहले जो है आप देखिए पहाड़ों में वैसे भी वहाँ पर बहुत जल्दी जो है अंधेरा होने लगता है, हमारे यहाँ फिर भी उजाला रहता है जब आप प्लेन्स में जाते हैं और इसीलिए वक्त कम है और जो टास्क है वो बहुत बड़ा है। मेरी खुद उत्तराखंड के डीजीपी से बात हुई है। डीजीपी ये कह रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। टनल में फंसे 16 लोग सुरक्षित है, लेकिन टनल ही में है और उन तक
हमारा पहुंचना जारी है। अभी उनको उस इलाके से रेस्क्यू किया नहीं गया, उस टनल से रेस्क्यू किया नहीं गया है, लेकिन वो टनल में है और सुरक्षित है। बहुत जल्द उनको रेस्क्यू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा जितना नुकसान होना था वो हो चुका है। अच्छी बात ये रही कि डाउनस्ट्रीम में डैमेज होने से बच गया, क्योंकि हमने पहले ही अलर्ट कर दिया था और जैसे जैसे अलर्ट करते गए वैसे वैसे गांव के गांव खाली हो गए। जो गंगा बेसिन था वो अगर आपने खाली करवा दिया तो जो नुकसान है माल का छोड़िए जान का, वो कम होता है और ऐसा हुआ है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।